गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आप लोग हो? एम आई ऑडिबल? डन, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो हम लोग कल जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं, राइट? कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसका क्या क्या यूज़ होता है। एमएल यूज़ तो अभी हम लोग डिस्कस करना है। देन एमएल क्या होता है, यानी मशीन लर्निंग क्या है, ये कैसे लर्न करता है, इन चीज़ों को हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, है ना? तो आज मैं एक नया पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा नया है, नॉट वेरी न्यू, लेकिन चीज़ें वही है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इसमें थोड़ा ज़्यादा, बस आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इंट्रोडक्शन टू एआई, ठीक है? मैंने इसमें कुछ डिफिनेशन डाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एबिलिटी टू मशीन, ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक रिवाइज आपको दे रहा हूँ। रिवीजन के तौर पे है कि मशीन लर्निंग और कंप्यूटर प्रोग्राम कैरी आउट टास्क। अब देखो, ये तीन में जरूरी नहीं है आपको तीनों याद करने या तीनों लिखना है। आप केवल कोई एक जो सबसे आसान आपको लगे, सबसे आसान, उसको आप याद करो या लिख लो, ठीक है? इसके अलावा हाँ, यहाँ पर जो एआई हम लोग सोचते हैं या हम लोग पढ़े हैं कि एआई जो है वो ग्यूडो रैन वैनसन जो है उनका इन्वेंटर, वो आपका बनाए थे 19 फरवरी कितना में बनाए थे, किसी को याद है? मैं बता देता हूँ, आई हैव आई थिंक, नहीं वो तो पाइथन का था, सॉरी। हाँ, ये आपका है। देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबसे पहले अगर यूज हुआ था फर्स्ट टाइम तो 1956 में बना था, ठीक है? और ये दो फ्रेंड हैं, दोनों ने मिलकर बनाया था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको बनाया था, तो ये लोग क्या कि यूएस डिपार्टमेंट को इसको ले जाके प्रेजेंट किए, और उसके बाद इसका यूज सही मायने में होने लगा। अब अगर हम लोग बात करें कि एआई का यूज होता कहाँ है, तो सबसे पहले अगर आप एकदम बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, तो वट एवर यू आर यूजिंग द सर्च इंजन, सर्च इंजन गूगल हो गया, बिंग हो गया, बहुत सारे आप सर्च यूज करते हो, तो वहां पर एआई का यूज सबसे ज्यादा होता है। डिजिटली वॉइस असिस्टेंट, अब आप एलेक्सा यूज करते हो, आप गूगल जेमिनी यूज करने लगे हैं आजकल लोग, तो ये क्या होता है? दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द एआई। नेविगेशन, नेविगेशन मतलब क्या होता है? जो हम लोग गूगल मैप डाल के चलते हैं ना, गाड़ी वगैरह में कहीं हमको रास्ता पता नहीं है तो हम उसमें गूगल मैप डाल देते हैं, तो वो नेविगेशन कहलाता है। वो ऐप जो होता है, एप्लीकेशन जो होता है, वो एप्लीकेशन बेसिकली एआई का एग्जाम्पल है। नाउ गेम्स, आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स बनते हैं जो एआई के बिना काम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एआई के हेल्प से वो गेम्स को बनाया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? जहां पर आपको कल भी मैंने बताया था कि फेसबुक वगैरह को थोड़ा सा ध्यान से यूज करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वी आर यूजिंग द फेसबुक विद द हेल्प ऑफ द सोशल मीडिया, सॉरी, एआई टूल्स। लेकिन हाँ, अब अच्छा भी है, आप एआई यहाँ पे अच्छे से यूज करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर के साथ उसमें इंटर कर सकते हो, या फिर आप अपना रियल फोटो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या फिर कुछ चेंजेस करके हटा कर अपनी चीजों को वो उसको आप डाल सकते हो। हेल्थ ऐप, आजकल इवन द डॉक्टर्स आर यूजिंग ऑल्सो एआई। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि जो रोबोट्स होते हैं उनके हेल्प से सर्जरी होती है। डायग्नोसिस होना, डायग्नोसिस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आजकल आप देखते हो कि मशीन के पास जाइए, आपका पूरा एक्सरे निकाल कर पूरा आपका बॉडी का पार्ट के बारे में सब बता देता है। इवन तो आजकल तो मतलब एक किसी भी पार्ट से आपका सारा कुछ आपका डिटेल्स निकल जाता है ना? तो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एआई। रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब होता है, जैसे हम लोग कल एग्जांपल आपको दिया था मैंने, कि आप यूट्यूब पे कोई एक चीज को बार बार अगर 2 3 4 बार सर्च कर दिए हैं, तो जब भी आप वो लेटर का पहला, उस वर्ड का पहला लेटर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पूरा लिख कर आ जाएगा। तो दैट इज अ रिकमेंडेशन कि भाई आज, और ये तो आजकल व्हाट्सएप पे भी होने लगा। आप ध्यान देंगे कि व्हाट्सएप पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे पहला लेटर लिखिएगा वो बाकी लेटर्स का आपका जो भी उससे जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हो वो लेटर्स को आपको दिखाने लगता है। दैट इज अ रिकमेंडेशन, ठीक है?
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम आप भाई मोबाइल के बिना आप बिना उसके रहते नहीं है। मोबाइल पे फेस लॉक, फिंगर लॉक, या इसके अलावा आप अगर कॉलेज वगैरह में जाते हो तो आपका अटेंडेंस, पता नहीं आपके कॉलेज में कैसा है, लेकिन टीचर्स का अटेंडेंस होता है फेस से, या उनका पास एक कार्ड होता है, मास्टर कार्ड, उनसे होता है। तो ये सब क्या है, इवन दो आप आजकल जहां पे भी जाते हो बैंक वगैरह में, या चलो वो सब छोड़ो, आप सिम लेने जाते हो, मोबाइल का सिम लेने जाते हो, तो भी आप ध्यान दोगे तो वहां पर आपको बायोमेट्रिक्स स्कैन होता है, देन ओनली वो रजिस्टर्ड होता है आपके नाम पर, राइट। तो ये सब क्या है, इवन तो आप ट्रांसलेटर जो यूज करते हैं आजकल, आप देखे होंगे बहुत सारे विधानसभा वगैरह में देखे हैं कि नेता लोग जो होते हैं वो एक हेडफोन लगा के रखते हैं, राइट। हेडफोन बेसिकली ये नहीं कि उनके अगल बगल के नॉइस को कम करने का लिए हो, वो बेसिकली वॉइस मॉड्यूलेटर होता है। वॉइस मॉड्यूलेटर का आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है कि बहुत सारे ऐसे नेता हम लोग के बन के जाते हैं जो साउथ इंडिया से आए हैं, कुछ पूरे का पूरा नॉर्थ इंडिया से आए हैं, कुछ लोग को हिंदी समझ में आती है केवल, कुछ लोगों को केवल इंग्लिश समझ में आती है। तो अब वहां पे तो कोई बैठ के ट्रांसलेट नहीं करेगा उनकी बातों को, तो वो ऐसा मशीन है जो कि वॉइस चेंज, मतलब वॉइस को ट्रांसलेट करके उसको उसके हिसाब से सुनाता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर मॉड्यूलेशन, मतलब एआई का पार्ट है। हाँ, बट इन चीजों को करने के लिए, या फिर आप गूगल को ही देख लो ना, आप कुछ ट्रांसलेट करना चाहते हो इंग्लिश से हिंदी में, तो क्या आपको कुछ अलग से करना पड़ता है? बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, एक साथ इंग्लिश लिखते जाइए, साइड साइड बाय साइड वो हिंदी आपको बताते जाता है। तो दैट ऑल आर द व्हाट, एआई टूल्स, ठीक है। और ये डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नया चीज मैंने आपको बताया। सब चीज, जितने चीजें भी मैंने आपको बताई, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग का आजकल हर चीज में हम लोग एआई को निकाल ही लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फील्ड रिलेटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, नेटवर्क, डेटा साइंस, रोबोटिक, मतलब भाई आज के डेट पे ना एआई फील्ड में जॉब ही जॉब है। आप जो भी जॉब करना चाहें एआई के हेल्प से। इवन दो आजकल आप एड्स देखते होंगे कि आइए 9 घंटे में आपको हम एआई पे काम करना सिखा दें, आइए आपको हम एआई के लिए ये करना सिखा दें, आप एक्सेल पे काम करना सीख जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका एआई टूल्स, एंड टूल्स विल हेल्प यू टू डू द वर्क। मतलब एआई बेसिकली क्या है, एआई बेसिकली इसलिए बनाया गया कि वो हम लोगों की, यानी ह्यूमन बींग्स की सहायता करे किसी काम को आसान बनाने में। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। अच्छा, आप ऐसे सोच के देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि हम लोग का जो मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन, खैर आप लोग तो अभी बहुत छोटे हो, जब मैं आप लोग के एज से थोड़ा छोटा था, उस टाइम में क्या होता था, लैंडलाइन होता था। तो मैं घर के बाहर खेल रहा होता था, अचानक कोई मेरे फ्रेंड को कॉल आ गया या कुछ आया, मैं सोचता था उस टाइम में, जब कॉल आता था, माँ या पापा कोई भी रहे घर में, वो मुझे आवाज देंगे, धीरज तुम्हारा फोन आया है। तो अब मुझे गेम को या मैं खेलने में थोड़ा सा ध्यान देता था ज्यादा, तो मैं जो जाता था मुझे बड़ा ये लगता था। तो उस टाइम में मैं सोचता था काश ऐसा कोई फोन होता जो हम लोग को यहीं पे होता, मेरे पास ही होता, कोई फोन करता तो मैं यहीं बात कर लेता और मैं कंटिन्यू काम करते रहता या खेलते रहता। आप सोच सकते हो कि मैं ये सोचता था, बट धीरे 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 अब देखो आज के डेट पे हर किसी इंसान के पॉकेट में मोबाइल फोन है। पहले छोटा वाला मोबाइल फोन आया, कीपैड वाला, देन अब स्मार्टफोन आ गया। तो नाउ वी आर डेवलपिंग डे बाय डे। एआई भी ऐसे ही कुछ कर रहा है। एआई अब धीरे धीरे इतना डेवलप होते जा रहा है कि हम लोग उस पर अब डिपेंड होते जा रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर आपके हाथ से मैं बोलूं कि भाई 2 दिन के लिए आप मोबाइल छोड़ दो, तो आप लोग को बहुत लगेगा कि पूरा दुनिया खत्म हो गया। बहुत लोगों का है, मैं आपकी बात ही नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगे कि अरे जा इंटरनेट खत्म तो दुनिया खत्म। ऐसा नहीं है, है ना। तो हम लोगों को एआई का यूज सीखना है, यूज समझना है कि वो कहाँ कहाँ काम आता है, उसका समझ के उसको काम में लाना है, लेकिन उसका मिसयूज या उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है। ये क्लियर रहेगा चीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अच्छा, मैंने एक अभी वर्ड यूज किया था, एलेक्सा या जेमिनी। ये हम लोग कैसे काम कराते हैं विद द आवर वॉइस कमांड। और मैंने कल आपको एक चीज बताया था ना कि कोई भी कितना भी सुपर या उससे भी ऊपर कोई कंप्यूटर होता हो, तो जब तक उसको आप इनपुट नहीं देंगे वो प्रोसेस नहीं करेगा, और प्रोसेस नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली जो एलेक्सा है या जेमिनी आप यूज करते हैं या गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं, तो दैट विल टेक द कमांड विथ आवर वॉइस। हमारे बात से वो, हम जो उसको बोलते हैं उस हिसाब से वो कमांड इनपुट लेता है, उसके बाद वो प्रोसेस करता है, एंड देन वो आपको आउटपुट देता है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल लेके देख लो कि आपने एलेक्सा को बोला, एलेक्सा, हे एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग, या हे एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग कोलावेरी, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब जैसे आप इसको बोलेंगे तो एलेक्सा आपके वॉइस को क्या करता है, मतलब डेफिनेटली करती है, मशीन है तो क्या हुआ, बट नेम इज एलेक्सा। तो वो क्या करती है कि उस आपके वॉइस कमांड को वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करती है। बिकॉज हम लोग सबको ही पढ़े हैं, इतना तो आप लोग सबको ही जानते हैं कि कंप्यूटर डजेंट अंडरस्टैंड आर लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। हम लोग एबीसीडी लिखते हैं, उसको एबीसीडी नहीं समझ में आता, उसको जो समझ में आता है दैट इज अ बाइनरी नंबर्स, 0 and 1। दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो अब वो एलेक्सा क्या करता है, उसमें एक प्रोग्राम किया रहता है कि जो हमारे वॉइस को पहले वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और मशीन लैंग्वेज से फिर वो प्रोसेस के लिए जाता है। अब प्रोसेस होता है उसमें क्या, उससे सर्च करता है, अच्छा ये चीज खोज रहा है। देन प्रोसेस होने के बाद उसको जो सबसे ज्यादा सर्च रहेगा, जैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना कोलावेरी डी केवल, तो आपको सबसे ज्यादा सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो शायद तेलुगु में, या जो उसका रियल भाषा में जो गाना गया है उसमें मिलेगा, राइट। अब आप सोचोगे सर ये क्यों मिला, हिंदी में क्यों नहीं मिला, हमें, मैंने तो हिंदी लिखा था। तो नहीं, ये गूगल का ही नहीं, ये एआई का टूल का कमाल समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है वो सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, ऐसे करके, मतलब जो कम होते जाएगा वो घटते क्रम में सजाते जाता है। तो हम लोग जब सर्च करते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम ही लोग केवल सर्च करें, नहीं, दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो उस गाने को सर्च किए, लेकिन जो उसका ओरिजिनल वर्जन है वो सबसे ज्यादा सर्च होता है, इसलिए वो सामने आता है। तो दैट इज अ वर्क ऑफ एआई। अब यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेटर क्या किया, मतलब वॉइस उसको क्या किया, चेंज ओवर किया मशीन लैंग्वेज में, मशीन उसको खोजा लाया, एंड देन फिर से वो कन्वर्ट करता है हमारे लैंग्वेज में, और फिर हम लोग को आउटपुट दे देता है, मतलब जो हमको चाहिए वो दे देता है। तो दैट इज योर वर्क ऑफ द एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, ये हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल्स में, लेकिन ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कल मैंने आपको एक चीज बताया था कि एआई जो होता है, अगर उसमें डेटा नहीं है तो वो डब्बा है। डब्बा इन द सेंस, व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, कि जैसे आपको एग्जांपल भी मैंने कल दिया था कि अगर चैट जीपीटी आपके मोबाइल पे इंस्टॉल है, आपने कोई भी उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, आई एम नॉट सेइंग चैट जीपीटी ओनली, आप को पायलट यूज कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, आपका लिए वो तब तक ही वैलिड है जब तक इंटरनेट आपके मोबाइल में है। आप ट्राई करके देखना है, बिना इंटरनेट के चैट जीपीटी बेकार चीज है, आप कुछ भी कर लो वो कुछ नहीं काम करेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि जब तक चैट जीपीटी के पीछे जो डेटा है वो काम नहीं करेगा तब तक वो बेकार का चीज है। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, एआई डिपेंड्स ऑन द डेटा, ये टोटली डिपेंड करता है, काम हमारे अकॉर्डिंग करेगा, हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो करेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा डेटा पर। आपने कोई ऐसा काम दे दिया जो उसके डेटाबेस में नहीं, तो वो नहीं करेगा। हो सकता है आपने दुनिया से बाहर से कोई काम लेके आया जो उसके डेटाबेस में नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो चैट जीपीटी भी फेल हो सकता है, बिकॉज इट्स क्रिएटेड बाय अस, हम लोग के द्वारा चैट जीपीटी बनाया गया है, और हम लोग जितने इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस और करेगा, एंड आउटपुट देगा आपको। अदरवाइज वो और कुछ नया नहीं कर पाएगा, है ना। इसके अलावा एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे अभी, कंप्यूटर विजन। विजन का मतलब यहाँ पे वो वाला विजन नहीं है, दूरदृष्टि वाला विजन नहीं है, यहाँ पर है कंप्यूटर कैसे काम करता है। ठीक है। तो इन चीजों का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
अगर हम बात करें कि किस किस फील्ड में हम लोग का एआई का यूज होता है, तो रोबोटिक है, डेटा साइंस है, न्यूरल नेटवर्क है। अब न्यूरल नेटवर्क मतलब डेफिनेटली वही ब्रेन वाला बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। ओके। बेसिकली दो तरह का एआई आपको अभी पढ़ना है, जानना है। पढ़ना नहीं बोलेंगे, जानना है। इसके अलावा भी एक और होता है, लेकिन उसका यूज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम लोग केवल आगे चल के थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देंगे, लेकिन उसको आपको बहुत मेहनत नहीं करना है। तो दो तरह का एआई हम लोग को जानना है, स्ट्रांग एआई और वीक एआई। मैंने पहले स्ट्रांग बोला, बाद में वीक बोला, लेकिन असल में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि वीक एआई एंड स्ट्रांग एआई। वीक एआई क्या होता है कि वीक एआई देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि इट इज इंटेलिजेंट मिमिक ऑफ द इंटेलिजेंसी बट डज नॉट प्रोसेस इट, और इट अदर इन अदर वर्ड एक्ट इंटेलिजेंस विदाउट हैविंग एनी इंटेलिजेंस। मतलब ये एक्टिंग करता है कि भाई हम बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज हैं, उसको हम लोग वीक एआई बोलते हैं। और आज के डेट पे सबसे ज्यादा यूज हम लोग वीक एआई का ही करते हैं। अभी तक स्ट्रांग एआई का यूज पूरी तरह हम लोग किए ही नहीं है। ये थ्योरेटिकल ही है, एक तरह से आप समझ लो। स्ट्रांग एआई अभी तक प्रैक्टिकली प्रोसेस में नहीं आया है ना। तो आप जितने भी एआई अभी यूज कर रहे हैं टूल्स, लाइक आप चैट जीपीटी यूज करते हो, आप को पायलट यूज करते हो, आप जो भी यूज कर रहे हो, जो भी एआई टूल यूज कर रहे हो, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द वीक एआई। तो आप ये सोच के देखो कि अभी जितना काम हम लोग करवा रहे हैं एआई से, अगर ये वीक एआई इतना कर सकता है, तो स्ट्रांग एआई आएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि वो हम लोग के जैसा सोचने लगे। सोचने लगे मतलब हम लोगों की तरह डिसीजन लेने लगे, हम लोगों की तरह प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए। मतलब टू द पॉइंट, अगर सपोज करो आप में से मैंने किसी एक को बोला कि चलो अगले को एक थप्पड़ मारो। आप पहले पूछोगे ना कि सर क्यों मारूं। फिर आप सोचोगे अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे ये लड़की है, अरे ये लड़का है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद आप रुकेंगे कि क्यों मारे हम। राइट। क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। लेकिन अगर यही कोई रोबोट हो, तो उसको मैं ये काम दे दूं, तो वो बिना किसी क्वेश्चन के, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन लेगा, इनपुट लेगा, प्रोसेस होगा, एंड द इंस्ट्रक्शन इज स्लैप एनीवन टू डू दिस। वो उठेगी या उठेगी, तड़ाक, एक झापड़। क्यों, किस लिए, कोई क्वेश्चन नहीं। तो दैट टाइप ऑफ द थिंग्स इज अ डिफरेंट बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड एआई। लेकिन जब स्ट्रांग एआई आ जाएगा, तो हो सकता है वो भी हम लोगों की तरह क्वेरी करने लगे। क्यों करूं सर, क्यों, क्या, किस लिए, ये जो क्वेश्चन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन जब हम लोग एआई इतना इंटेलिजेंट बना देंगे कि वो लोग वो पूछने लगेगा या गी कि भाई मुझे ये काम करना है तो मैं क्यों करूं। है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है कि एआई कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैंने ये दो तरह का एआई आपको बताया, स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई। मैं कल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग रियल लाइफ में यूज कहाँ कहाँ हम लोग एआई करते हैं। देखिए मैंने आपको जेमिनी का तो नाम बताया ही था, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी मैंने आपको बताया। डिसीजन मेकिंग में बहुत जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान एग्जांपल मैं रियल लाइफ की बात करता हूँ। तो जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि आज के डेट पे हम लोग हर घर के 99% घरों में ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन आ गया है। नहीं तो आपका भाई मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल फोन सबको यूज करते हैं हम लोग। तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल। उसके अलावा शायद मैंने कल आपको एक काम दिया था, कितने लोग जो नहीं किए थे वो करके ट्राई किए। मैंने बोला था ना कि आप अपने मोबाइल को बगल में रख दीजिए, और आप कोई शूज की या किसी को परचेस करने की कुछ बातें कीजिए अपने फ्रेंड से, पापा से, मम्मी से, छोटे भाई से। मतलब मोबाइल को आपको ऑन नहीं मतलब क्या बोले उसको, आप फ्लाइट मोड में नहीं डालना है, बट नॉर्मल जैसे आपका रहता है वैसे रख दीजिए, एंड ट्राई टू डू दिस। आई नो कि आप लोग इसको ट्राई किए होंगे, बहुत लोग पहले से जानते हैं, कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा कि हाँ ये होता है, एंड डेफिनेटली होता है। मैं, अगर आप सोशल मीडिया पे, तो आपको सोशल मीडिया पे सारे फोटोज, इमेजेस उसी चीज से रिलेटेड आने लगेंगे, एड जिसको आप बोलते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा प्राइवेसी को भी कम कर रहा है एआई जो है ना।
प्राइवेसी को भी हमारा सेंध लगा रहा है, मतलब वो हम लोग को अब कुछ भी अलग से नहीं करने रहने दे रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को यूज करेंगे, मिसयूज नहीं। मिसयूज का मतलब ये है कि भाई अब मोबाइल बगल में तो मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू केयरफुल अबाउट द थिंग्स कि हम लोग को कहां पर क्या करना है ना। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम आगे करेंगे। ओके, आप लोग स्पीच रिकॉग्निशन वाला सुने होंगे, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन भी सुने हैं, इंटेलिजेंट रोबोट भी सुने हैं, लाइफ सेविंग एआई भी सुने होंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। स्पीच स्पीच रिकॉग्निशन, जैसे आजकल आप देखे होंगे बहुत बार आता है, अब तो कॉमन हो गया है पेटीएम करो वाला, है ना। आप जब पेमेंट करते हो तो उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज आती है, क्या वो अमिताभ बच्चन बोला है? नहीं, दैट इज अ वॉइस मॉड्यूलेशन। वो वॉइस को चेंज ओवर करके उसमें डाला गया है ना। और या बहुत बार आप बोलोगे कि बहुत किसी का आजकल तो डीप फेक इतना आसान हो गया कि किसी का भी कोई वॉइस मॉड्यूलेट करके आपको कॉल कर सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कर रहा है कि कर रही है, लड़का है लड़की की आवाज में बात कर सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग। तो एआई अच्छी चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छी नहीं है, लेकिन केयर करना, केयरफुल रहना है कि आप सही में का है, अगला सही है या गड़बड़ है। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हो, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखो, नॉलेज रखो, आप सब चीजें कर सकते हो। ठीक है। हार्ड हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, भाई ये तो ह्यूमन बीइंग का काम है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एआई टूल्स जो होते हैं वो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में कभी गलती नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो ना, आप चलो आप मान लेते हैं एक सिग्नेचर की बात करते हैं, कोई सिग्नेचर कॉपी करता है, कर सकता है, देखकर उसको किया जा सकता है, लेकिन एआई क्या करता है, आपके सिग्नेचर को केवल सिग्नेचर ऊपर से देख के एनालाइज नहीं करता है, वो क्या करता है, आपके पेन के प्रेशर के पॉइंट्स को वो एनालाइज करता है कि आपने कहां पर कितना प्रेशर बनाया है। तो आप जेरोक्स का मतलब आप किसी की जाली सिग्नेचर करोगे ना, तो वो आपका उस फ्लो में तो हो सकता है हो जाए, लेकिन आप उस प्रेशर पॉइंट को कभी भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन एज अ एआई टूल इट एनालाइज दैट प्रेशर पॉइंट्स कि आपने कहां पर पेन को हल्का चलाया है, कहां पर आपने प्रेशर से दबा कर चलाया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर द एआई हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन। इंटेलिजेंस रोबोट, भाई मैं बहुत दूर की बात तो नहीं करूंगा, जैसे आपके घर की बात कर रहा था मैं, इंटेलिजेंस में तो आजकल वॉशिंग मशीन जो आते हैं, आपका ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, दैट इज द इंटेलिजेंट। कैसे? आप उसमें प्रोग्राम करके छोड़ देते हो कि भाई आधा पानी भरना चाहिए, आधा ही पानी भरता है, उसके अलावा कुछ नहीं भरता है। आपके घर में अब मॉबिंग सिस्टम आने लगे, मॉबिंग वाला मशीन आता है ना, गोल सा रहता है, आप एयरपोर्ट वगैरह पे देखे होंगे। वो क्या होता है, बस आप प्रोग्राम करके छोड़ दो, वो हर 2-4 घंटे में निकलेगा, अपना पोछा पोछी करेगा, वापस घुस के अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट, मतलब स्मार्टनेस हो गया। अब उसको बार बार वो काम आपको करने के लिए नहीं बोलना है। अब बहुत सारे फैक्ट्रीज में जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि मशीन काम कर रही है। भाई मशीन काम कैसे कर रही है, आपने उसमें प्रोग्राम कर दिया, वो कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप एक काम को रिपीट बाय रिपीट 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 किए जा रही। तो सच काइंड ऑफ द थिंग कैन बी हैपन विद द हेल्प ऑफ द स्मार्ट और इंटेलिजेंट एआई। ठीक है। लाइफ सेविंग एआई, बहुत बार आप ध्यान देंगे कि मशीन्स हम लोग की लाइफ बचा सकती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अलार्म सिस्टम। अलार्म सिस्टम कौन सा? फायर अलार्म सिस्टम। ठीक है। फायर अलार्म के साथ साथ वो क्या करता है, आपका वाटरिंग करना है, आप वहां पे पूरा पानी फैलाना है, फैला दिया। आपका डिपेंड करता है कि किस तरह का आग है, वो एनालाइज करके भी उस आग को बुझाता है। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल में भी ये चीज मिलती है फैसिलिटी कि आपका एआई टूल्स बहुत सारे हेल्प करते हैं आपके सर्जरी वगैरह में। बहुत क्रिटिकल सर्जरी होता है तो भी वो भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन दे जस्ट वॉच कि हाँ दैट वर्क इज गोइंग प्रॉपर और नॉट, और कोई इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए वहां पर वो रहते हैं।
अच्छा, जिनको क्वेश्चन है लास्ट के 5 से 7 मिनट 10 मिनट मिलेंगे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। आप बस अपने क्वेश्चन को लिख कर रखिए ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है? कोई बात नहीं है। अभी माइक म्यूट किया हुआ है सर ने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लास्ट में सर अलाउ करेंगे कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकें, ठीक है? ओके। तो मैं बताया कि हॉस्पिटल वगैरह में भी इसका फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर आप चैटबॉट कभी यूज किए हैं, चैटबॉट आप लोग सबको यूज किए होंगे, आई नो। चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट इज अ काइंड ऑफ द चैटिंग सिस्टम जो कि आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई करता है। अब आप सोच के देखो कि आप बैंक के किसी चैटबॉट से आप चैटिंग कर रहे हो, ठीक है? बैंक के चैटबॉट में क्या होगा? आप कब चैट करोगे? मान लो गलती से आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लॉस कर दिया, तो अब तो फोन लगता ही नहीं है, फोन करने का टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे फटाफट डालेंगे क्या, लॉस माई चैट, सॉरी डेबिट कार्ड, एंड प्लीज लॉक दिस, ब्लॉक दिस फॉर 24 आवर या कुछ भी। अब इमीडिएट बेसिस पे करेंगे ताकि वो आपका लॉक हो जाए और कोई उसका मिसयूज ना कर सके, है ना? यही करते हैं। तो अब चैटबॉट आपको कैसे समझाता है कि हाँ भाई आप ही है, या आपको क्या करना है उसको कैसे? वो तो एक रोबोट है, रोबोट इन द सेंस एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम को करने के पीछे आप ऐसा सोचो कि एक प्रोग्राम लिखने के पीछे बहुत सारे प्रोग्राम को लिखना पड़ता है। चैटबॉट बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, बोलोगे तो मैं आपको सिखा भी दूंगा, लेकिन उसके लिए प्रोग्रामिंग आपको जानना है। बहुत आसान सा काम है। प्रोग्राम में आपको कुछ लॉजिक्स लगाने और कुछ कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे एग्जाम्पली, अगर मैं चैटबॉट से बात कर रहा हूं और मैं उसे बोला कि भाई मेरा डेबिट कार्ड गुम हो गया, प्लीज इसको लॉक कर दो, ये काम मुझे उससे करवाना है। तो चैटबॉट को मैंने लिखा, हाय आई एम धीरज कुमार। तो वो हाय करता है, बोलेगा हाय धीरज, व्हाट कैन आई हेल्प यू, वहां से मैसेज आता है। एकदम एकदम ये जेन्युइन चीज आपको मैं बता रहा हूं, आप देख लेना कभी भी। उसके बाद मैंने लिखा कि आई नीड टू ब्लॉक माई डेबिट कार्ड, ठीक है? उसने बोला, उसने पूछा रीजन। अब उसको कैसे पता चला कि मैंने यही लिखा है, जबकि मैं अभी आपको बताया कि कंप्यूटर कभी भी हमारे लैंग्वेज को नहीं पढ़ता है। क्या वो पूरे सेंटेंस को पढ़ता है? नहीं। वो क्या पढ़ा? लॉस डेबिट कार्ड, बस दो चीज वो पढ़ा, और उसने आपसे पूछा कि ठीक है मैं करूंगा, लेकिन आप अपने आप को पहचान अपना पुख्ता करें। भाई कोई भी तो मेरा डेबिट कार्ड लॉक करा सकता है उस हिसाब से, तो मुझे अपनी पहचान उसको देनी पड़ती है। वो कुछ क्वेश्चन करता है जैसे डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड या कुछ, जिससे आपसे डिटेल्स आपसे लेता है, और वो अपने डेटाबेस से मैच कराता है कि द पर्सन हु इज जेन्युइन और नॉट, राइट? अगर ऐसा नहीं वो करे तो क्या होगा? कोई भी किसी का भी डेबिट कार्ड कभी भी बंद कर देगा, है ना? तो इस चीज से बचने के लिए उसमें क्वेरी डाली जाती है कि भाई आप उससे ये पूछो जो कि केवल उसी को पता होगा, और वो अपना आंसर करेगा। अगर आंसर मैच किया प्रॉपर तो आपका लॉक होगा, नहीं होगा, नहीं किया तो आपको बोलेगा सॉरी आई एम अनेबल टू डू दिस, और सॉरी यू आर नॉट धीरज, और कुछ भी आंसर कर सकता है, राइट? तो इस चीज को समझने के लिए आपको चैटबॉट का क्या समझना पड़ा? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इन द सेंस डेटाबेस। तो फिर से वही बात आ गया ना कि अगर डेटाबेस मजबूत नहीं है तो वो आपके आंसर्स को आंसर ही नहीं करेगा, क्वेश्चन के आंसर को रिप्लाई ही नहीं कर पाएगा। तो चैटबॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर डे टू डे लाइफ, बट इट्स डिपेंड ऑन द आर डेटा, राइट? और वो प्रोग्राम हम ही और आप जैसे लोग करते हैं, कोई अलग से कोई दूसरा दुनिया से नहीं आता है। तो वी कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ द चैटबॉट। हम लोग भी बना सकते हैं, आपस में आप बना के अपने कॉलेज में चैटबॉट यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर आप चाहते हो छोटा डेटाबेस के साथ काम करना, तो आपको पर्टिकुलर क्वेरी ही करना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड क्वेरी करना पड़ेगा, तो आपको वो आंसर करेगा, नहीं तो आंसर नहीं कर पाएगा, सीधा सॉरी लिखते जाएगा आप। जो उसमें अनवांटेड वर्ड आएगा सॉरी, सॉरी, अगर उससे रिलेटेड पूछा तो वो आपको कर सकता है। तो सच थिंग आर कॉल्ड चैटबॉट, ठीक है? तो वो चैटबॉट आपका हो गया, और ये आपको बहुत सारी तरह से हेल्प करता है। नाउ कम ऑन अ डोमेन ऑफ एआई। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है अ ग्रुप। जैसे अगर आप लिखते हैं, मेल आईडी आप डालते हो कि भाई मेरा नाम धीरज है, तो जैसे मैंने लिखा धीरज@gmail.com, या अभी आप अपने हम लोग के जो वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ का अपना एक वेबसाइट है,
तो ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, gmail.com या yahoo.com, rediffmail.com, तो ये कहलाता है ग्रुप का नाम, यानी डोमेन नेम। ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर हम लोग का ग्रुप बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? कि भाई सब आपस में क्लास ना करें, है ना। तो ग्रुप बांटने का यहाँ पे रीजन वही है कि एआई को हम लोग 3 बेसिक नेचुरल ग्रुप में बांटे हैं, मतलब नेसेसरी ग्रुप है, सेपरेट किए गए हैं। एक होता है डेटा, दूसरा होता है कंप्यूटर विजन, और तीसरा होता है एनएलपी। ये तीनों मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, राइट। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्टर, स्टैटिस्टिकल यूज, रेफरेंस एंड एनालाइजिंग। भाई मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जितने भी चीजें होती है ना एआई में, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा। और ये थोड़ा मोड़ा डेटा नहीं होता है, वी कैन नॉट इमेजिन। आप सोचोगे कि गूगल सर्वर का डेटा केवल इनफ है? नहीं, नेवर। ये आप सोच छोड़ दो, गूगल सर्वर का डेटा भी कम पड़ जाएगा अगर एक एआई टूल आप बनाना चाहते हैं तो। मतलब कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज करता है व्हेन वर्किंग, जब ये काम करना होता है। इसीलिए इंटरनेट स्लो होता है तो आपका एआई टूल्स, चैट जीपीटी या जो भी आप यूज कर रहे हो, वो स्लो हो जाता है, राइट। तो डेटा जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा आपका इंटरनेट कंज्यूम करेगा। आपका प्रोसेसर फास्ट होना चाहिए ताकि वो प्रोसेस कर सके। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखते हुए देखोगे तो एआई इज अ गुड थिंग फॉर द न्यूअर और अपर वर्जन सिस्टम्स, है ना। देखो यहाँ पे बोलता है रियल लाइफ में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज ऑफन यूज इन द एआई विच टर्म्ड एज अ बिग डेटा। भाई बिग डेटा क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारा, अब डेटा का मतलब केवल ये मत समझना कि मैंने ये पीपीटी बनाया तो यही डेटा है, नहीं। डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब फोटोज भी हो सकता है, ऑडियो सिस्टम, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, जो आप टेक्स्ट करते हो वो भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब जो चीज भी आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड डेटा। जो चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में सेव होना चाहिए। आप फोटो करते हो, आप वीडियो करते हो, आप ऑडियो करते हो, आप कुछ लिख कर सेव करते हो, सब डेटा कहलाता है। ठीक है। डेटा का मतलब ये नहीं कि केवल जो आपने नोट्स बनाया वही डेटा है, नहीं। डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल, जो आप कर रहे हो, पेंटिंग बनाया आपने, पेंटिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ द डेटा। तो एवरीथिंग इज देयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी सीवी, सीवी डोमेन ऑफ द एआई फोकस ऑन रेप्लिकेट द पावरफुल कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन विजन सिस्टम। अब ह्यूमन विजन सिस्टम क्या है? क्या करते हैं हम लोग? हम लोग बेसिकली हम लोग किसी चीज को देख कर पहचानते हैं। एक छोटा बच्चा जब वो बर्थ लेता है तो उसको ये पता नहीं होता कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है। वो देख देख कर, और सारे लोग उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारे पापा, ये मम्मी है, और जिसके साथ वो रहता है वो उसी को वो अपने मम्मी पापा। ये सिमिलर आप समझ सकते हो। इसका एग्जांपल हमको अलग से देने का जरूरत नहीं है कि अगर कोई बच्चे को किसी अननोन पेरेंट्स के साथ, मतलब किसी पर्सन के साथ छोड़ दिया जाए और उसको बोला जाए वो दिन रात उसी को देखे और उसी को बड़ा देख देख के बड़ा हो, तो वो उसी को उसका पेरेंट समझेगा, है ना। तो सिमिलरली कंप्यूटर विजन भी यही है। वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख कर चीजों को पहचानते हैं। तो अब हम लोग का कंप्यूटर विजन भी धीरे धीरे यही कर रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग का फेशियल रिकॉग्निशन है। जब आप मोबाइल को फेस लॉक लगाते हो तो क्या करते हैं? फेस को सामने रख के उसको 3 4 बार सर्च कराते हैं, एक बार इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर करके। तो ये क्या करता है? आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है एंड वो उसको सेव कर लेता है अपने पास, डेटा को स्टोर कर लेता है कि अब इससे मिलता हुआ जो भी मेरे पास इनपुट आएगा तो आई विल ओपन द स्क्रीन, राइट। तो यहां पर आप ध्यान दो, तो वही चीज बोला गया है कि ये आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस ऑब्जेक्ट को, किससे? इमेज और वीडियो को मिलाकर सेम है कि नहीं है। लाइक जैसे हम लोग करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? अगर आपके पास कोई अननोन, जैसे मान लो अभी आप मुझे देख रहे हो कैमरे में, तो अगर मैं आपके कॉलेज में अचानक से आ जाऊं तो यू रिकॉग्नाइज मी, आप मुझे पहचान जाओगे, अरे ये तो धीरज सर जो ऑनलाइन हमको पढ़ाते थे, राइट। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन ह्यूमन बीइंग है, आपने याद कर लिया। तो सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ द
कंप्यूटर विजन यानी सीवी के हेल्प से। अब वो क्या करता है, अपने पास रिकॉर्ड रख लेता है, क्योंकि वो तो डेटाबेस पे काम करेगा, और डेटाबेस पे जब आप उसके सामने जाएंगे तो आपके फेस को रीड करेगा, लेके जाएगा, फिर अपने डेटाबेस में मिलाएगा कि ये किसी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ओपन कर दो, और नहीं मिल रहा है तो भाई बाहर रहो, नहीं ओपन करेंगे हम। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का कंप्यूटर विजन। एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, भाई मैंने आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया सीरी एलेक्सा वाला, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये अकेला कोई है ही नहीं। ठीक है, अकेला नहीं है, मतलब इसके अंदर दो चीजें हैं, दोनों को मिलाकर एनएलपी बनता है। एक होता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एक होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। जनरेटिव क्या होता है, जनरेशन में एनएलयू और एनएलजी, यू और जी में अंतर क्या है, एक चीजों को जनरेट करता है, दूसरा अंडरस्टूड कराता है, मतलब समझाता है। मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, हम एक ऐसा डिवाइस लेंगे या किसी को बैठाएंगे जो इंटरप्रेट करेगा मेरे बात को। राइट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होगा, आपके मेरे लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो यहां पर ऐसे ही समझ लो आप कि ये दोनों ऐसे ही काम करता है, एक को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, दूसरा उसको वापस ठीक करेगा ताकि आपको और हमको समझ में आए उसकी बात। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है जो हमारे लिए जरूरी भी है, और आजकल हम उसका बड़े बिना रुके का यूज करते जा रहे हैं। ठीक है, 44, ओके। ठीक है, तो आज मैं आगे नहीं जा रहा हूं, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी मैं नहीं जाऊंगा, एएनआई और आगे। अब अभी यहाँ पे मैं रुकता हूं, और प्रशांत सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अनम्यूट करने का राइट दे, ताकि आपके क्वेरीज को मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो प्रशांत सर। हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, बोलिए। सर एक डाउट था, वो स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में और वीक एआई के बारे में थोड़ा सा समझ जाते तो अच्छा होता। प्लीज अगर आपका क्वेरी नहीं है तो अपने आप को अनम्यूट रखिए। थैंक यू। ओके, आमिर आपने पूछा ना स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई में अंतर। तो देखिए, यस सर। स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई को आप ऐसे याद कर सकते हो या ऐसे समझ सकते हो, जो प्रोसेस हम लोग अभी यूज करते हैं, जो चीजें अभी हम लोग यूज करते हैं, दैट ऑल पार्ट ऑफ द वीक एआई। वीक एआई का मतलब है कि हम लोग वो एक्ट करता है कि इट्स अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वो सब काम कर सकता है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली स्मार्ट। राइट, जैसे मैं आपको फिर से एक बार डिफिनेशन दिखा देता हूं, आप यहाँ पे देख के पढ़ भी सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने वीक एआई के बारे में बोला, इट इज इंटेलिजेंस दैट मिमिक इंटेलिजेंस, बट मिमिक का मतलब कल क्या मैंने बताया था कि उसके जैसा कॉपी करना। प्लीज अपने माइक को ऑफ रखिए। हाँ, तो मिमिक करता है, बट वो प्रोसेस उस हिसाब से नहीं करेगा। ठीक है, एक्ट इंटेलिजेंस विदाउट हैविंग द एनी इंटेलिजेंस। Today all AI system exist in the under this category. आज के मेरा डेट पे क्वेश्चन है, इंटर्नशिप करना जरूरी है? क्या चीज, सॉरी, कुछ क्वेरी था आपका। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई में क्या होगा, अभी तक ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली इस पे काम स्टार्ट हो गया है, ये अंडर प्रोसेस आप बोल सकते हो। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एआई है। तो आपको मैंने ये बोला कि आप सोच के देखो कि वीक एआई है तब हम लोग इतना कुछ यूज कर ले रहे हैं, जब स्ट्रॉन्ग एआई हो जाएगा तो शायद वो हम लोग की जगह पर काम करने लगेगा। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, इसका जो प्राइस है उसका पीडीएफ कैसे मिलेगा सर? बेटा ये चीज के लिए मैंने कल भी बोला था कि ये प्रशांत सर से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर नोट करेंगे तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। क्लास का नहीं मिला है अब तक। हेलो सर। वो अपलोड हो रहा है साइट पे, पोर्टल पे अपलोड हो रहा है। एक एक दिन का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा,
तो उसके लिए आप वरीड ना हो, प्रशांत सर इसको मैनेज कर रहे हैं। हाँ बोलिए आगे। ओके सर, थैंक नेक्स्ट। यू। सर हेलो सर। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है? बेटा कल असाइनमेंट के लिए प्रशांत सर ने बताया था ना कि आपके पास अगर लैपटॉप या कुछ है, कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर पे बना के डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करेंगे, या फिर अगर मान लिया आपके किसमें पास ऐसा अपलोड कोई करेंगे हम? पोर्टल पे जाएगा बेटा, आपके पोर्टल पे ये अपलोड होगा, वो प्रशांत सर डाल देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप आपका जो है उसमें आपको सारा लिंक वगैरह मिल जाएगा। और इन केस अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप A4 पेपर पे लिखेंगे और उसका फोटो को PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। हेलो सर। ये कल प्रशांत सर, हाँ बोलिए। जैसा मैं बोला, अगर मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ तो क्या मुझे रिकॉर्डेड क्लास मिल सकता है? मिल सकता है बेटा, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा। बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग में आपको वो क्वेरीज नहीं सॉल्व होगा जो आपके दिमाग में उस टाइम में आएगा, है ना। जी सर। तो हाँ कोशिश जी करिए, हाँ, कोशिश करिए, ठीक है, एक आध क्लास अगर मिस होता है गलती से किसी वही मैं रीजन बोला, से, एक आध अगर क्लास मिस हो जाए इसलिए पूछ रहा हूँ बिल्कुल आपसे। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको पोर्टल पे। प्रशांत सर वो आज या कल से डालना स्टार्ट कर देंगे। सॉरी, सर मेरा तो कल का एक क्लास ही नहीं हुआ था सर। क्या चीज का नहीं हुआ था बेटा आपका? सर मैं हेल्प कर कल दे रहा हूँ क्लास सर। कर ही नहीं पा रहे थे सर, ज्वाइन कर रहे थे, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो कल का क्लास तो हम किए ही नहीं थे सर, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा ना कल क्या। कोई बात नहीं, तो आपको सर हेल्प कर देंगे, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आपको, आप उसको देख ठीक है, सकते हैं। जिसको भी ठीक हो रहा ओके है सर, मैं थैंक यू। सर डेटा साइंस को डिस्क्राइब करिए ना। एक एक करके, एक एक करके। हाँ, फिर से आप सर डाटा साइंस को एक बार डिस्क्राइब करिए सर। देखिए, डेटा साइंस हम लोग का ना बेसिकली हम जो आपको यहाँ पे बता रहे थे, ये AI से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे कि AI में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, राइट। जॉब अपॉर्चुनिटी में आज के डेट पे डेटा साइंस का बहुत सारा डिमांड है, डेटा साइंस ही नहीं, डेटा एनालिसिस्ट का भी बहुत डिमांड है। अब आप बोलोगे कि डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट होता क्या है, तो डेटा जो होता है, डेटा का मतलब होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपके कंप्यूटर में जो चीज स्टोर हो सकता है वो सारा डेटा होता है। अब मान लिया आपको कोई एक पर्टिकुलर काम मैंने दिया, जैसे आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया कि आपको लीची के पेड़ के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन या आम के बारे में डिस्क्रिप्शन निकालना है, ठीक है। मैंने आपको ये काम दिया, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सारा डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या, आप सब जगह जाओगे, अपने आम मैंगोज के बारे में आप डेटा बनाओगे कि हाँ ये तरह का। आप ऐसा तो नहीं करोगे कि लीची का भी है, पीपल का भी है, मिल गया, सबका सब जमा कर लोगे, लेकिन उसमें से क्या फिर निकालोगे, केवल काम का चीज। तो ये होता है डेटा साइंस एनालिस्ट का काम, कि भाई उसमें से जो काम का मटेरियल उसको निकालिए। अब डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, उसी को रिफाइन कर कर उसको जैसे मेरा सवाल है, प्रॉपर। जी, एक मिनट, पहले जैसे मुझे मेरा सवाल कंप्लीट है कर ले, तो। एक मिनट रुक ओके जाइए, सर, पहले ओके। इनका कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा आपका जो क्वेश्चन था ना डेटा साइंस का, तो डेटा साइंस बेसिकली पार्ट ऑफ द AI, और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हम लोग किए थे, राइट। तो उस चीज को आप करके, AI को करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, एनालिस्ट भी बन सकते हो। तो उसके लिए एक अलग सा पार्ट होगा, उसके अलग थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, अब बोलिए आप। जैसे मेरा क्यूरी है, इस कोर्स को करने के बाद सेटिंग से इस कोर्स को अगर मैं सीख लिया तो क्या हमें कहीं पे प्लेसमेंट मिल सकता है जॉब की? बेटा ये वाला क्वेरी तो आप प्रशांत सर से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे हाँ, अगर आप अच्छे से कर रहेंगे, डेफिनेटली आपको हाँ हाँ बहुत सपोर्ट करेगा ये। डायरेक्ट प्लेसमेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आपका जो स्टार मार्क होता है ना, वो आपके जी रिज्यूमे में ये लगा देगा। जी सर। हाँ सर, ओके सर। गुड इवनिंग सर, एक डाउट है जी बोलिए। सर। पूछना था कि सर एआई से इमेज जनरेशन और वीडियो कंटेंट कैसे बनाएंगे सर? एक बेटा ये प्रॉम्प्ट। तो बहुत, आजकल तो छोटे बच्चे भी करते हैं, आप भी नहीं कर रहे होंगे, मैं नहीं मानता हूँ आप करते होंगे। आपको कुछ नहीं करना होता, चैट GPT पे कोई भी इमेज जनरेट करना है, तो आपको बस वो चीजें लिखनी होती है, मुझे क्या चाहिए, आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। जी फिर से बोलिए, सॉरी। तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, एक प्रॉम्प्ट लिखने का जो होता है। हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट सर? यस सर, ये मेरा भी क्यूरी है सर, प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है? सिंपल, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप अपनी भाषा में उसमें लिख दीजिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये फोटो बनाना है, प्लीज हमको ये बनाकर दे दीजिए।
आप ऐसे भी लिख कर देखिए, आपको बहुत कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको ज्यादा अनम्यूट कीजिए अपने आप को, उसके बाद बोलिएगा, और जब बिना काम के मत बोलिए। हाँ, तो मेरा कहना क्या था कि अगर आप आप क्या करो कि पहले स्टार्ट करो एक लाइन से, मुझे एक इमेज बनाना है, सपोज करो मुझे पुराने गांव का एक इमेज चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा आई नीड अ इमेज ऑफ विलेज, ओल्ड रिमोट विलेज, ठीक है। वो एक इमेज ला के दे देगा, उसमें हो सकता है बहुत कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया। अब मैं उसी में कंटिन्यू में डालूंगा कि मुझे ये चीजें नहीं चाहिए इस फोटो में, फिर वो क्या करेगा, उसी इमेज को रीजनरेट करेगा, उन चीजों को हटा देगा। तो आप धीरे 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 करके आप लिख। हाँ सर, एआई जो है ना वो फेस को चेंज कर देता है। इस फेस को कैसे चेंज नहीं किया जा सकता है? मुझे बता सकते हैं रियल लुक कैसे दिया जाएगा? नहीं, ये चीज अलग बात आपने क्वेरी किया, वो अलग चीज है। एआई फेस को चेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि वो मैंने क्या बताया आपको शुरू डे 1 में ये समझाया था, एआई कुछ अपने आप में होता नहीं, वो नया कुछ नहीं बनाता है। वो क्या करता है, पुराने 10 चीजों को मिलाकर एक खिचड़ी आपके सामने रखता है, जो आपसे बहुत सिमिलर होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। 80%, 90%, 99% सेम हो सकता है, बट 100% सेम कभी नहीं होगा। ये एआई का ड्रॉबैक है अभी तक, तो आप इसको ऐसे ही मान के चल सकते हैं। सर है एक कुछ डाउट था। क्वेरी आपका? हाँ बोलिए। सर एक डाउट है। जी सर एआई का मिसयूज हो सकता है क्या? मैं ये तो डे 1 से बता रहा हूँ, मिसयूज ही होता है आजकल, हम लोग करते हैं, यूज कम करते हैं। आपका एक एग्जांपल, डीप फेक आप नाम सुने हो? डीप फेक, डीप फेक होता क्या है? जी सर, चाइना जी बोल रहे चाइना का है डीप नहीं, फेक। चाइना हो या इंडिया हो उससे मतलब नहीं है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एआई का मिसयूज ही ज्यादा लोग करने लगे हैं। यूज यस कितने सर, लोग करते हैं? वल्गैरिटी और न्यूडिटी जैसे के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यूज क्या हुआ, जैसे मैं आपको एक अभी सर हेलो ने सर। प्रोजेक्ट, एक एक करके पहले क्या? लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ, पहले मुझे कंप्लीट करने दिए, फिर आपका क्वेरी आएंगे। तो सबसे पहले चैट जीपीटी का एग्जांपल देते हैं, या फिर कल आपको एक प्रोजेक्ट सर ने दिया है, उस प्रोजेक्ट को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे डालेंगे और सीधा उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो दैट इज अ रॉन्ग। और हम लोग उसी चीज को पकड़ेंगे चैट जीपीटी के और बहुत सारे टूल्स की हेल्प से, कि आपने लिखा है अपने से या फिर चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट किया है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि चैट जीपीटी केवल बनाता है, वो आइडेंटिफाई करके भी देता है कि हाँ ये चैट जीपीटी से बना हुआ है। तो कोशिश करना है जो भी प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है वो खुद से करने का, हेल्प लीजिए किसी का भी। आई एम नॉट सेइंग कि आप हेल्प मत लीजिए चैट जीपीटी, आप मत हेल्प लीजिए टीचर्स का, किसी से भी हेल्प लीजिए, लेकिन आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं उसको, विथ एग्जाम्पल। कल का आपको असाइनमेंट देखेंगे तो आपको समझ में सर, आएगा। जी सर क्या हमको ये रियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे चैटबॉट प्रिडिक्शन सिस्टम बना सकते हैं ये सब? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और बहुत टफ नहीं है चैटबॉट बनाना। लेकिन हाँ, अच्छा। चैटबॉट आप जब बनाएंगे तो आपके लिए एक लिमिटेशन रहेगा। क्यों लिमिटेशन रहेगा? क्योंकि आपके पास उतना बड़ा डेटाबेस नहीं आप बना पाओगे इतनी जल्दी, राइट। और अपना तो राइट सर। डेटाबेस इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो आपको क्या करना होगा कि एक छोटा डेटाबेस बनाइए और उससे चैटबॉट को ऐड कर दीजिए, तो वो काम करेगा, एकदम करेगा, 100% करेगा। जैसे मेरा नेक्स्ट जी, क्वेश्चन है सर, गिटहब पर प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करते हैं? डेटा पे प्रोजेक्ट अपलोड मतलब नहीं समझे आपका ये क्वेश्चन। गिटहब पर जो प्रोजेक्ट अपलोड किया जाता है वो उस ओके ओके, प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड किया जाता है? ये आपको करना है अभी इसलिए आप पूछ रहे हो, या आप सीखना चाहते हो इसलिए पूछते हो? सीखना चाहता हूँ सर। ओके, तो एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें बैकएंड बहुत सपोर्टिव होता है। बैकएंड का मतलब होता है कि अगर कोई वेबसाइट चल रहा है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, अभी हम लोग टीम्स पे बात जी कर रहे हैं, तो टीम्स जी पे सर। आपको लग रहा है कि हम लोग फेस टू बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे करोड़ों लाइन का एक प्रोग्राम रन कर रहा है, तब ये प्रोग्राम चलता है। इसी तरह जब आप कुछ अपलोड करना चाहते हो तो उसके के पीछे बैकएंड पे बहुत कुछ रन कराते हैं हम लोग, जो कोडिंग करते हैं, उस कोडिंग के बाद ही वो काम होगा। तो थोड़ा सा कोडिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आप कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है।
एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है बोलिए जी। सर, हाउ डज एआई डिफरेंट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग? फिर से बेटा आपका आवाज कट गया बीच में, फिर से बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ डज एआई डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग? इसको सर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप? जरूर जरूर। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मीन्स वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, लाइक आप एक प्रोग्राम लिखें, उस प्रोग्राम को आप रिपीट कर रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। बट एआई ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ठीक है, एक एआई ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है एंड इट विल हेल्प टू डू द आउटपुट ओनली। वो आपके अंदर में आपने कुछ क्वेरी किया तो वो आउटपुट कहाँ से ला रहा है वो नहीं देखता, वो पूरा डेटाबेस के साथ काम करता है। सर हाँ बोलिए। अटेंडेंस कैसे बनाएंगे सर? नॉर्मल चलिए ये लास्ट आज यहीं रहने देते हैं, ऑलमोस्ट 5 बज गया है। प्रशांत सर होंगे आपका। सर जितना भी असाइनमेंट है वो थोड़ा सा आप ओपन कर देते पेज जो सर हाउ टू स्टार्टिंग से अटेंडेंस हुआ कंप्लीट सर, अटेंडेंस assignment। कैसे बना सकते हैं सर? अटेंडेंस के लिए प्रशांत सर आपकी हेल्प कर देंगे, आप हेलो वरीड नहीं होइए। हेलो सर प्लीज। ये देखिए सर, सभी ये चीज के लिए assignment प्रशांत अभी सर है तो on आप किस कीजिए। चीज के लिए बने? हेलो सर सर। सभी चीज के लिए सर, प्रशांत सर है तो आप किस चीज के लिए बने? अभी तो सवाल हम का बने जवाब हैं दे सकते पढ़ाने हैं। के लिए। हाँ बिल्कुल, हम पढ़ाने के लिए बने हैं। हेलो आप जो एवरीवन, सीख रहे हैं वो प्लीज। सिखाने के लिए। हेलो, जो भी दिक्कत है आपको, जो भी अटेंडेंस बनाने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर क्लास कैसे ज्वाइन करना है, वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे बताई जा चुकी हैं। प्लीज़ आप वहाँ से देखिए। आप सर को इस तरह से परेशान मत करिए, सर पढ़ाने के लिए हैं, सर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज देंगे। बाकी और कोई दिक्कत आ रही है आपको तो वो आप सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रशांत सर ने कल सपोर्ट का नंबर भी दिया गया था और जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी सपोर्ट का नंबर शेयर किया गया है। आप वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वो सारी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप सर से पूछिए, ओके।